तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर केजरीवाल हमलावर होते नजर आए और लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देखिए, प्रेसिडेंट के एड्रेस में उन्होंने क्या कहा तो वो थोड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। अभिभाषण में कहा गया कि 2014 में 14 के मुकाबले में एयरपोर्ट्स डबल हुए, 74 से बढ़कर 149 हुए। हाँ, अरे सुनो, अरे आगे सुनो। तो ये अब इसमें दो चीजें हैं। पहला, 2014 में कुल 94 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। लोकसभा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 113 में 12 दिसंबर 2014 में 149 बताई जा रही है। इसमें 9 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एरोड्रोम्स, और राज्यसभा के अनस्टार्ट क्वेश्चन में भी यही कहा गया। ये क्या आपने मुद्दे रखे हैं कि 149 हुए, ये सत्य से दूर है, ये आपने ही दिया है। अगर ये झूठ है तो आपकी ऑफिस की गलती है, आप ठीक करो। अगर ये सही है, मैं जो मान रहा हूं ठीक बोलिए। और एक एम्स का भी मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये आप सबको मालूम है, फिर मैं उसका जिक्र भी किया। कम से कम प्राइम मिनिस्टर सुने होंगे, क्योंकि वो बार बार गुलबर्गा आते हैं और वहां पर उतरते भी है, जाते भी है, फिरते भी है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। वहां से बहुत प्रेम लगा है वहां से। दूसरी चीज, 49 से लेकर अब 3 कॉलम में मैं आपको बताऊंगा कि आपने हर कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को बार बार नीचा दिखाने के लिए बहुत सी बातें आपने बोली, और जो उन्होंने, नेहरू जी ने जो काम किया उसके बारे में कभी आपने प्रशंसा नहीं की। जो देश के लिए जेल गए, देश के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े, और पंचवार्षिक योजना की उन्होंने नींव डाली। डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, अगर कोई अपोजिशन का भी है उनको वो इज्जत देते थे, कहते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उनकी सत्यता को छुपाने की बात आप करते हैं। सर, लिटरेसी रेट 1951 में 18.3% था और 13-14 में 74% हुआ। कितना हुआ? 74%। आज कितना है? 77%। मैंने देखो, टीका भी करना है तो तुम स्टैटिस्टिक्स हमारे भी पढ़ते जाओ, करो, डेमोक्रेसी है, हमारे कमियां निकालो। सिर्फ जलसी से बात मत करो, टीका मत करो बगैर सोचे समझे। नेहरू जी के बारे में, यही नेहरू जी का जमाना है ना। और देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साहब, अगर हम उस वक्त पैदा होते तो आपकी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 इयर्स होती थी। आपकी 70 के ऊपर नहीं बढ़ती थी, मेरे 80 के ऊपर नहीं बढ़ता। उनका भी 70 तक आया, 71 तक। ये बढ़ता नहीं था, तो 70 साल तक बढ़ी। 32 इयर्स से लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 इयर्स। अब आपके जमाने में 69.27 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बोलो, 9 महीने कम हो गए। और दूसरी चीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी 165 डेथ्स पर 1000, ये 1951 के पहले था। तो 2013-14 में 38 डेथ्स पर 1000 इन्फेंट्स। क्या घटा, क्या बढ़ा? और आपके जमाने में जो है वो 29 तक आया। और 38 करने के बाद भी
क्या किया ये सरकार ने? ये सब कुछ किया। प्राइम मिनिस्टर प्राइमरी स्कूल्स 2,09,051 में थे, 51 से पहले। 13-14 तक 7,90,000 स्कूल्स बने। और आपके जमाने में स्कूल्स कम हो गए इसलिए कि प्राइवेट को आपने ज्यादा प्रोत्साहन दिया और 2021 में आपके 7.6 लाख हो गए। अपर प्राइमरी स्कूल्स 13,600 और 4,13,14 और 4,35,00,000 इन 2023 में हुआ। और सेकेंडरी हायर इंटर जूनियर कॉलेजेस 7,400 थे और हमारे जमाने में 2,34,000 2014 में। अब 2,92,000। अब कॉलेजेस 630 थे देश में बिफोर 50 और आज 24 तक 36,639 कॉलेजेस। बड़ा घटा। सब आप तो जानते हैं, मैथमेटिक्स में भी आप बहुत होशियार हैं। और उसके बाद में अब 43,000 बन गए। सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 725 अब 1,77,000 2024 तक और 1,94,000 3 साल में। एक नहीं 2023 का 1,94,000 पहले 1,77,000 मतलब तो इसका 1,500 2,000 कुछ बढ़ गए। नेट इरिगेटेड एरिया ये तो किसानों के लिए 2,10,000 हेक्टर पहले थी और हमारे जमाने में 13-14 में 6,80,000 हेक्टर्स। बढ़ा क्या घटा? फिर आपके जमाने में 7 लाख हेक्टर बन गया। तो अरे आप कुछ नहीं किए, ये किए सो बता रहा हूं और आप क्या किए वो भी बता रहा हूं। परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स 2.2% और 83% 2014 में रूरल हाउस होल्ड। आपने 12% बढ़ाया, 99% 2019 में फिगर एज इट इज है। ये अपनी अचीवमेंट है, इसको भी आप कंडम करते हैं। अरे आंकड़े हैं, इसको मिटा नहीं सकते आप दूसरे चीजों को मिटा सकते हो लेकिन इन चीजों को तो नहीं मिटा। इसीलिए आप 2021 का सेंसस क्यों नहीं कर रहे? 2011 का है, 2021 का क्यों नहीं लाए? अगर लाए आपको मालूम होता कितने लिटरेट है, कितने हम आगे आए हैं, कितने ग्रोथ है, ये सारी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी। क्यों नहीं कर रहे हैं 10 साल में? बाकी सारी चीजें कहते हैं लेकिन ये इसलिए नहीं, आपका पोल खुल जाएगा। क्योंकि सेंसस अगर बाहर आ गए, सच्चाई बाहर आएगी। सच्चाई जब बाहर आएगी आपकी पोल खुल जाएगी। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बात इसलिए रख रहा हूं, कुछ नहीं किए नहीं बोलो, मत बोलो। कुछ किए हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी आज देश में जिंदा है और आप भी हैं। नहीं तो डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लोग बहुत थे आपके पास, सब ब्रिटिशरों के पास चले गए थे नौकरी के लिए। सर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये कितना था यूपीए के जमाने में?
1087.6 था, तो 426.2 ड्यूरिंग मोदी टाइम। और सुनो सुनो सुनो, आप बाद में बोलो। नहीं, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नहीं खड़गे जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में जरा बताइए फिगर। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर का इन्वेस्टमेंट आता है वो उस वक्त अमाउंट जो होता है, पहले कितना था और अब कितना है? अरे उसी का बोल रहा हूं मैं। चेंज ड्यूरिंग यूपीए 1087.6%, अब क्या है 426 घट गया। अरे उसका ये गलत है बोल के आप दे दो, अरे ये गलत है बोल के दे दो वहां। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 302.3%, 142%। पर कैपिटा जीडीपी 244.7, अब 119। ये जो आंकड़े हैं आप देख सकते हैं, और मैं आपके सामने ही रख रहा हूं। ये रख देना आपका, नहीं ये ठीक रहेगा, रख देना। यही क्यों, सारे चीजें रख देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक ही क्यों, हाँ। कार्रवाई का हिस्सा बनना। तो दूसरी चीज जो है, और हमारे मोदी साहब की गारंटी तो मैं पढ़ा, और सारे चीजें उसमें मैंने बताया किस ढंग से वो काम चल रहा है। और एक आखिरी दो चीजें मैं बताऊंगा। पॉलिटिकल अपोजिशन, अब क्या है, अपोजिशन पार्टी को देखते ही ये सरकार को एलर्जी, जिसको देखे उसको अंदर डालो, ईडी, इनकम टैक्स, और जिसको डालो उसको अंदर लाओ और वॉशिंग मशीन में डालो, वो क्लीन हो जाता है, क्लीन हो जाता। राज्यसभा में लाओ, क्लीन। और 411 एमएलए इधर से उधर हो गए 10 साल में, तोड़-फोड़ में, और सरकारें गिराए, सरकारें बने। ये सब नीति आपकी ठीक है? आप इसको ठीक मानते हैं? और आप मेरे पास जब रहता है, मेरे पार्टी में जब रहता है, वो करप्ट और सब तुम्हारे पार्टी में आते कि दूसरे दिन ही वो अच्छा बन जाता है, उसका केस ठहरा जाता है, निकाला जाता है, और उनको सबको प्रोटेक्शन मिलता है।